गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की सुबह हो रही है रामपुर के धारगौरा में। हम यहाँ आए, अंडर 19 कल्चरल इवेंट होना है गर्ल्स का, तो इनके साथ कल हमें बहुत लेट हो गई थी। बहुत ही प्यारा व्यू है सामने, बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ हैं, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। अभी 6:30 का टाइम हुआ और यहाँ पे है बहुत ज़्यादा ठंड, इसलिए बाहर नहीं जा रही हूँ अभी। तो आपके साथ शेयर करेंगे दिन में जो भी होगा, और इस जगह को भी शेयर करेंगे कि कैसी जगह है। तो खिड़की कर लेते हैं बंद, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, बाहर जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। और ये है मैम। गुड मॉर्निंग मैम। आई थी नींद? आ गई थी मैम। और बच्चे हमारे यहीं साथ में स्कूल है, वहाँ पे ठहरे हुए हैं। 33 गर्ल्स हैं और हम 4 टीचर्स हैं उनके साथ। तो हमारे लिए यहाँ पे इंतज़ाम किया गया है। 2 हम यहाँ हैं, 2 दूसरे रूम में हैं हमारे टीचर्स। तो उठ गए थे 6 बजे मैं और मैम। उसके बाद हमने अपना जो रोज़ का रूटीन है हमारा, प्राणायाम किया हमने, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज। अब हम वेट कर रहे हैं कि नहाने के लिए किस तरफ जाना है। और मॉर्निंग मैम, उठ गए? आई नींद? आई तो आई, पर पता नहीं थोड़ी कम आई है ना। फिर नींद आई भी तो सुबह 5 बजे से यहाँ हलचल शुरू हो गई थी, फिर सो नहीं पाए है ना। फ्रेंड्स, हो गए हम तैयार। बहुत मुश्किल से पानी गर्म हुआ है, यहाँ पे पानी की बड़ी समस्या थी, तो अब जाके हम तैयार हुए। और ये हमारा रूम हमने पैक कर दिया फ़िलहाल के लिए, अपना बैग भी। तो पता नहीं हम वापस आते हैं यहाँ कि नहीं। आज हमें बैडिंग मिलती है स्कूल में या नहीं, कल तो मिली नहीं, हम बहुत लेट हो गए थे। तो बाकी साथी हम देखते हैं, बाकी साथी हमारे रेडी हुए कि नहीं। रेडी रेडी? हाँ जी बिल्कुल। चलो फिर, चलो लेट्स गो। फिर हाँ जी मैम। आज हमारा 1 एक्ट प्ले है ना। हाँ जी। भगवान करे बहुत अच्छा हो। और फोक डांस भी है ना, वो कल है। ये देखो कितना सुंदर व्यू है सामने, बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़। ये शायद किन्नौर का एरिया होगा, है ना। अभी हमें पता नहीं है, हमें पता करेंगे और फिर शेयर करेंगे आपके साथ कि कौन सा एरिया है। अब चले जी हम आज मिशन पे। मिशन 1 एक्ट प्ले। कहाँ से? यहाँ से आए थे हम? अच्छा, और नीचे जाना है, नीचे जाना है, किसी का घर है। ये है धारगौरा का स्कूल, और हम कल रात को लेट पहुंचे थे। स्कूल बिल्डिंग भी बहुत अच्छी है, और ये एंट्रेंस है, और उस तरफ को स्टेज सजा है। और इसका व्यू बहुत अच्छा है, यहाँ से ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, सामने बर्फ़ पीछे वाली। तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया, बच्चों ने कर लिया, तैयारियाँ कर रहे हैं अपने। कैसे लगा नेहा मैम? बहुत अच्छा। और अरेंजमेंट तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट है ना, कोई भगदड़ नहीं है, बहुत आराम से अच्छे से है ना। तो भाई आज हमारी स्टूडेंट हमारे साथ कलीग बन के हम एक अच्छी सी यात्रा पे आए, एक नए इवेंट के लिए आए हैं। और हम लोग कुल्लू भी गए थे लास्ट ईयर में, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमने वहाँ पे भी। और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा। चलो अंदर भी दिखाते हैं ना। इस तरह से इन्होंने बनाया यहाँ पे एंट्रेंस, इनका एंट्रेंस है, यहाँ से अंदर जाएंगे और सामने ही स्टेज बना है। और ये शायद टीचर्स के लिए है ना नेहा? ये सब टीचर्स के लिए, पीछे बैठने के लिए चेयर्स लगी है। बहुत प्रॉपर तरीके से इनका मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ वो, और ये सामने स्टेज बन रहा है इनका, यहाँ पे टीचर है। ये बहुत अच्छी रंगोली बनाई है यहाँ पे बच्चों ने, रियली बहुत ही अच्छा है इनका मैनेजमेंट। हम तो सोच रहे हैं कि हमारा भी स्टेट इवेंट होना है, तो हम पता नहीं इनके लेवल का कर पाएंगे। वैसे हम कोशिश करेंगे कि हम इनसे भी अच्छा करें। यदि जीवन में विद्या प्राप्त भी हो जाए तो कभी अपनी सभ्यता, संस्कृति और तामीर न भूलना, तो कभी अपनी संस्कृति, सभ्यता और तामीर न भूलना। यहाँ पर
अगला जो प्रतिभागी आपके समक्ष यहाँ पर आ रहा है वो है दिया गणमान्य व्यक्ति, निर्णायक मंडल के सदस्य व सभी श्रोतागणों को मेरा शत नमन। मैं अंशिता शर्मा, खंड बेहद छात्रा, आज आप सभी के सामने विद्या ददाति विनयम इस विषय पर अपने विचारों को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप ध्यानपूर्वक में मुझे सुनेंगे। प्राचीन काल से हमारे देश में कहा जाता है विद्या ददाति विनयम। एक बड़ा ही सुंदर सा श्लोक है, विद्या ददाति विनयम विनयानि याति भद्रता पाठत्वा धनम आप्नोति धनान् धर्मः तथा सुखम्। विकीर्ण दिव्यदासी सपूत मातृभूमि के रुखान शूर साहसी अराध्य सिंधु में सुभाष वागिनी से जयो प्रवीर हो जय बलो बड़े चलो पर अजी छोड़िए, जी हाँ अजी छोड़िए, बिना बोले कहाँ मारे मेरे, क्योंकि मोहब्बत हाथी के दांत खाने के कुछ और है, खाने के कुछ और है। महर्षिणां त्रिपुराणां गिरमस्यैकं क्षणं यज्ञानां च यज्ञमस्मि स्थावराणां बाल्य। नहीं मांगते रोजी रोटी, नहीं मांगते तुमसे प्यार, रोक लगाओ नशे पर सुखी रहेगा संसार, कि रोक लगाओ नशे पर सुखी रहेगा संसार। घर घर में सबको जगाना है, कि घर घर में सबको जगाना है, हमें देश एक नया बनाना है, हमें देश एक नया बनाना है। आज ना कोई उम्मीद है, ना कोई आशा है। आज ना कोई उम्मीद है, ना कोई आशा है, बस चारों ओर निराशा ही निराशा है, बस चारों ओर निराशा ही निराशा है। कर देता है सबको बर्बाद, कर देता है सबको बर्बाद। नशे की यही तो परिभाषा है, नशे की यही तो परिभाषा है, नशे की यही तो परिभाषा है। दिल लगाने को चंबा की याद बहुत है, हमीरपुर का क्यूट दिन मशहूर बहुत है, लाहौल स्पीति के पहाड़ों पर नूर बहुत है। बिलासपुर के दिलवारी का क्या कहना, कुल्लू का दशहरा कौन न चाहे देखना। हाँ मैं पहाड़ी हूँ, मुझे पहाड़ी होने पर गर्व है, हिमाचल साक्षात देवभूमि, ये मानो धरती पर स्वर्ग है। हमारे हिमाचल प्रदेश की पूरे विश्व में अनुपम और विशिष्ट छवि है। हम अपनी सभ्यता और संस्कारों के लिए जाने जाते हैं, हम अपनी संस्कृति के लिए जाने जाते हैं, पर यह देखकर दुख होता है कि हम कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को भूले जा रहे हैं। कभी महादेव डटे रहे देखा सरकारों का काम काज, देखा बहता सब घाट पर, सच्चाई का खूबाइला देखा तो बोल हिमाचल क्या देखा। बहती हुई जिंदगियां देखी, देखे मकान गाड़ियां देखी, देखी तरक्की पहाड़ों की और तरक्की पहाड़ियां देखी, देवभूमि का रौद्र रूप देखा, पंचवक्र का स्वरूप देखा, थरथराती हुई भू देखी, मृत्यु देखी, यमदूत देखा। क्या अब भी तरक्की चाहते हो? पहाड़ों को काम करके क्या अब भी पाँव फैलाओगे? घने जंगल हसीन बादल समझ लेना, मैं जन्नत कहूँगी, आप हिमाचल प्रदेश समझ लेना। मैं कहूँगी शहर मनोहर वास्तुकला का, आप शिमला समझ लेना। मैं कहूँगी नजारा फिजाओं का, आप चंबा समझ लेना। जहाँ ताजगी मिलती है, जो रूह को छू ले उसे कुल्लू मंडी समझ लेना। जहाँ अपनापन सा महसूस हो उसे सोलन बिलासपुर सिरमौर समझ लेना। एक बाकी है ड्राई फ्रूट की, उसे किन्नौर समझ लेना। मैं कहूँगी स्वाद की दुनिया, उसे कांगड़ा धाम समझ लेना। वीरभूमि को हमीरपुर का दूसरा नाम समझ लेना। मैं जन्नत कहूँगी, आप हिमाचल प्रदेश समझ लेना, हिमाचल प्रदेश समझ लेना। में इनकलाब नहीं था, उसकी आवाज में इनकलाब नहीं था, वो जो मांग रहा था वो शबाब नहीं था। उसकी आवाज में इनकलाब नहीं था, वो जो मांग रहा था वो शबाब नहीं था, मांग रहा था वो जहर, मांग रहा था वो जहर जिसका मुआदी था। खामोश सुन रहे थे सब, बस वो ही एक फरियाद था, बस वो ही एक फरियाद होते। वे खुद तो नशा करते ही है, परंतु दूसरों को भी जबरदस्ती इस दलदल में धकेलते हैं। दूसरी बात, अब क्या बेशक
बेशक आज हर एक बच्चा स्कूल को कॉलेज में जाता है, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की 90-95 लाता है, और कभी कभी तो किताबों में इतना नीट हो जाता है समाज में क्या हो रहा है उसे कुछ भी नहीं पता। और जब वो इस दुनिया से बाहर निकलता है तो कोई उसे बेवकूफ बनाकर या तो नशे का सप्लायर बना देता है या नशा करना सिखा देता है। तीसरी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात माँ बाप। बिल्कुल सही सुना आपने, माँ बाप। वे माँ बाप जो अपने बच्चों के साथ अंधा प्यार करते हैं, वे कभी नहीं सोचते कि उनके बच्चे कुछ गलत भी कर सकते हैं। बिना कुछ सोचे समझे कहाँ क्यों किसके साथ और कब तक आएगा, बाइक और गाड़ियों की चाबियां पकड़ा देते हैं। नशा नाश कर देगा फिरोगे दाने दाने को। अरे भैया नशा नाश कर देगा फिरोगे दाने दाने को। हाथ में होगा कटोरा, हाथ में होगा कटोरा, और ना देगा कोई खाने को, ना देगा कोई खाने को। श्री कृष्ण ने बहुत साफ कहा है कि कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म का हां निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज ही तो कल होगा। आप सभी ने मुझे बड़े धैर्य से सुना, ध्यान से सुना, इसलिए आपका आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। मैं गीत उसी के गाती हूँ, गौर फरमाइएगा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। मैं गीत उसी के गाती हूँ, हिमाचल की रहने वाली हूँ, हिमाचल की बात सुनाती हूँ, हिमाचल की रहने वाली हूँ, हिमाचल की बात सुनाती हूँ। पुरातन सनातन हमारी संस्कृति, प्रेम जिसका आधार। पुरातन सनातन हमारी संस्कृति, प्रेम जिसका आचार। इसने ही तो दिया दुनिया को, इसने ही तो दिया दुनिया को वसुदेव कुटुंबकम का आचार, वसुदेव कुटुंबकम का आचार। यहाँ पर जो है स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ हमारे आज के मुख्य अतिथि के साथ प्रधानाचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दरबार यशपाल ठाकुर जी और प्रधानाचार्य महोदय सुनील जी गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल और एसडी गौतम जी जो हमारे बीडीसी के प्रकार से जोरदार तालियां। और ये जिला स्कूली क्रीड़ा संघ शिमला का ध्वज जो है, इस ध्वज के तले 5 दिन यहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है उस प्रतियोगिता का शुभारंभ आज के मुख्य अतिथि महोदय आरसी गुप्ता द्वारा किया गया। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि जो ये कार्यक्रम, ये लंच है यहाँ पे जो हमें मिला है। लंच में बना है राजमा, पनीर और छोले, और मॉर्निंग में पूरी और छोले हमें मिले थे। कैसा मैम खाना? मैम बहुत अच्छा, टेस्ट नहीं किया। तनुश्री ये क्या है? ये कौन सा पोज था? और तनुश्री बिल्कुल तैयार हो, अच्छी एक्टिंग करना। और हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं और थक के बैठ गए हैं। हाँ, और ये कल के लिए मेहंदी लगा रहे हैं। मैं ज़्यादा एक्साइटेड है, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ डांस करने के लिए। हाँ, और अगर इसने डांस अच्छा नहीं किया ना तो आप सबके साथ शेयर की जाएगी पनिशमेंट। साहब तैयार हो गए हैं। लग गई मेहंदी। ये हमारी हेड गर्ल है नायोमी, हेड गर्ल नायोमी। लग गई मेहंदी आपकी? मेहंदी लग गई आपकी? मेहंदी लग गई? ठीक है। बाकी बच्चे, और आज प्ले होना है हमारा, प्ले के लिए तैयार हो रहे हैं बच्चे। कर्पूर गौरम करुणावतारम
फलत् अस्ति। अहं ठ्योखण्डस्य छात्रा अस्मि। प्रथम छन्द उपेन्द्रवज्रा। तो झांक रही है सारी गर्ल्स, जाने को हमने मना किया इनको।
होने दो। करोड़ों लोगों की सोच अवगत किया है मैंने। मेरा 50 साल गाँव गली गली में हो रहे हैं। जिसका शीर्षक है अब नहीं सहेंगे हम, आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। देखिए अब मुझे मेरी बेटा दिलाना भगवान, मेरी सुनो भगवान, मेरी सुने मुझे मेरे बच्चा की दीपक दिलाना भगवान। क्यों जाना है? तुम्हें पता है ना आज का माहौल कैसा है? पापा का टाइम से करा दूंगी। मैंने एक बार सहारा नहीं। माँ प्लीज बोलिए ना, प्लीज जाने दीजिए। अभी हमारा 1 एक्ट प्ले शुरू होने वाला है, तो हमारे बच्चे बिल्कुल तैयार है, लेकिन आगे प्ले चल रहा है तो इसलिए शोर नहीं मचाएंगे बिल्कुल भी। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा करना, ठीक है। और ये देखो स्कूल कितना प्यारा सजा हुआ है ना, बहुत ही प्यारा, दुल्हन की तरह स्कूल सजा है इनका। और ये हमारे प्रॉप है, हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब स्टेज के ऊपर वीडियो दिखाएंगे ना, वीडियो डालेंगे ना फिर। इधर भी है। ऑल द बेस्ट सबको। ये गुंडा आ गया, चलो ऑल द बेस्ट, है ना, सब अच्छा करना। ये बाकी लोग हैं जो चीयर अप करेंगे इनको पीछे से, है ना। बिल्कुल प्रॉपर गुंडा लग रहा है, ये हमारा गुंडा ही है। आपने बहुत बार इसको ब्लॉग में भी देखा होगा। ये हमारे स्कूल के मुखिया है हमारे स्कूल के। मैम दत्ता सर ने इसको गैंगस्टर नाम दिया, बोले गैंगस्टर है। मैं है सच में गैंगस्टर है? ऐसे ही। प्रति वफादार ना होना हर वर्ग के लिए एक समस्या बनता जा रहा है, चाहे वह शिक्षा जगत हो, स्वास्थ्य विभाग हो या अन्य कार्य क्षेत्र। इन सभी विभागों में बहुत ही गिने चुने लोग ऐसे होते हैं जो अपने कर्तव्य को समझते हैं और अपने कर्तव्य को बखूबी निभाते हैं, और शायद इन्हीं लोगों की वजह से हमारे समाज की प्रतिष्ठा बन इसी के द्वारा हम आकाश की ऊंचाइयों में छू सकते हैं। हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें समाज द्वारा तिरस्कृत कर दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके हौसलों में रत्ती भर की आंसू नहीं आती। अरुणिमा सिन्हा, हेलेन केलास कुछ ऐसी हस्तियां थी जिन्हें उनके समाज द्वारा तिरस्कृत कर दिया था, परंतु उन्होंने अपने हौसले को ना तोड़ते हुए अपना और अपनी जन्मभूमि का नाम गर्व से रोशन किया। ऐसे लोगों के लिए हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थोड़ा वक्त भले ही लग जाता है, थोड़ा वक्त भले ही लग जाता है, लेकिन कोई कोशिश बेकार नहीं होती, कोई कोशिश बेकार नहीं होती। मैं इन लोगों के लिए कुछ पंक्तियां पेश करना चाहूंगी। अपाहिज वो नहीं सोच, अपाहिज वो नहीं सोच हमारी है, उनका हौसला तो हम सब के साथ है। वो आंखों से नहीं जज्बातों से देखते हैं, कानों से नहीं जल्दी भड़काते हैं। वो नहीं पाते कुछ इशारों में बता देते हैं, वो बोल नहीं पाते कुछ इशारों में बता देते हैं। जल्दी पाँव बना देते हैं, हौसलों के पाँव बना देते हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे अनोखे कलाकारों का, जो एक लघु सुलोचना शशि सुशोभना, विष बार बार ना पीना, मन मार मार ना जीना, मनुहार में ना डूबना, बन नीर बेग फूटना, सुकुमार लाल वज्र सी, कड़ी रहो अड़ी रहो, कड़ी रहो अड़ी रहो। नमस्कार। सर्वप्रथम आप सभी गणमान्य व्यक्ति, देव तुल्य प्रातः वंदनीय एवं नील विवेकी निर्णायक मंडल को मेरा नमन। मैं तनुश्री राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नेरवा की छात्रा खंड नेरवा का प्रतिनिधित्व करने हेतु आप सभी महानुभावों का इस नाटक प्रतियोगिता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हम सभी छात्राएं आज एक लघु नाटिका की प्रस्तुति लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं, जिसका शीर्षक है ऐसा क्यों और कब तक।
तो आइए प्रस्तुत है लघु नाटिका ऐसा क्यों और कब तक। इन्हीं लोगों ने 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 ले लीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने लीना दुपट्टा मेरा। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मेरा दिन कब आएगा? कब आएगा मेरा दिन? शादी को ना पापा, अरे ठीक से बैठ। पापा घोड़ा घोड़ा। क्या घोड़ा घोड़ा करती रहती है? इतनी बड़ी हो गई है घोड़े जैसी, बस कर तेरे नखरे। बहुत मजे करवा लिए तूने इसे। ले जा इसे अपने कंधे पर और घूमता फिर पूरे गांव भर में। आई बड़ी रानी, एक मारूंगा ना। अब तुझे क्या है? जब देखो तभी से डांटता रहता है। जा जाके काम कर अपना। हाँ हाँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा। कितने अच्छे थे ना वो बचपन के दिन। आज भी याद आता है वो आंगन, गाय के गोबर से लिपा हुआ, गोबर की वो अजीब सी खुशबू और आंगन में की हुई वो सफेद रंगोली। ये ले बेटा तेरी गुड़िया, अब इसी के साथ खेलते रहना, बाहर मत जाना। मैं काम पे जा रहा हूँ, ठीक है? जल्दी आना पापा। आंगन में वो सफेद फूलों का पेड़ और वो जीवली का खेल। 1 2 3 अब वापस। ये मैं जीत गई। ऐसे कैसे? तेरा पैर जमीन पर था। जा, मुझे नहीं खेलना तेरे साथ। बचपन से मैं और आंगन एक दूसरे के सौगंध रहे हैं। आंगन में खींची हुई ये रेखाएं मेरी जीवन रेखा बन गई। मिश्री, ओ मिश्री, ओहो, जब देखो तब बाहर पड़ी रहती है। कभी अंदर भी रह लिया कर। ऐसे आगे फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? दूंगा एक कान के नीचे। चल अंदर। पापा हमेशा जीतते रहते थे। इनका स्वभाव मैं आज तक नहीं जान पाई। माँ तो बचपन में गुजर गई थी, ठंड का बुखार हो गया था उन्हें। फिर मेरे दादा और दादी ने मुझे बड़े प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया, पर वो भी ज्यादा दिनों तक मेरे साथ नहीं रहे। दुर्भागी थी ना मैं, खो दिया उन्हें। फिर ऐसे ही मेरे दिन बीतने लगे। पापा कहाँ हो पापा? कब आओगे? देखो ना, आप भी नहीं हो, काका भी नहीं है। क्या करूं मैं अकेले अकेले? कब आओगे पापा? पापा कभी कभी आते तो कभी 2-3 दिनों तक नहीं आते, पर पापा जब भी आते मुझे बड़े प्यार से उठाकर अंदर ले जाते। अरे आज भी मेरी बेटी बाहर ही सो गई। चलो। ऐसे ही दिन प्रतिदिन बीतने लगे। फिर एक दिन आया, उस दिन पापा बहुत खुश थे। ओए माँ, पापा देखो देखो हमारी जहाज। मुझे भी वो चाहिए। हाँ हाँ ले आऊंगा, ऐसा ही हवाई जहाज लाऊंगा। ये पापा मेरे लिए हवाई जहाज लाएंगे। ये कितने खुश थे ना पापा। उस दिन पहली बार ये सोचकर मेरे लिए हवाई जहाज लाए थे कि एक दिन मेरी बेटी भी इसी तरह आसमान की ऊंचाइयों में उड़ान भरेगी। देख मिश्री, मैं तेरे लिए कुछ लाया हूँ। क्या लाए पापा? पहले गुड़िया छोड़ और ये ले तेरा हवाई जहाज। मेरे लिए? हाँ तेरे लिए। अब खेलते रहना इसके साथ। मैं अंदर काम करने जा रहा हूँ। ये पापा मेरे लिए हवाई जहाज लाए। तुम्हारे सपने देखती हुई मैं अपने सपनों की दुनिया में आजाद पंछी की तरह उड़ने लगी। ये क्या? अचानक से शोर कैसा? हाँ? पापा देखो ना, पापा कोई आया है। अरे क्या है? क्यों चिल्ला रही है? स्वामी जी आप आज कल्याण हो तुम्हारा। बेटा मिश्री, इनके पैर छुओ। नहीं पापा नहीं, डर लगता है। स्वामी
वैसे भी बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, फूलों जैसे होते हैं, और ये तो साक्षात यदम्बा ही है। चलो मैं ही इसके पांव छू लेता हूँ, यदम्बा सबकी रक्षा करे। वैसे कल रात यदम्बा मेरे स्वप्न में आई थी और कह रही थी वो तेरे घर में बलि के रूप में बड़ी हो रही है, फूल बनने जा रही है। वैसे मैं तो कहता हूँ इस कली को फूल बनने से पहले ही मंदिर के गर्भगृह में सजा दे। वो क्या है ना, बाहर दुनिया बड़ी जालिम है, कहीं कोमल सी कली को दोष ना ले। डर लगा रहता है तो दोष ले ठीक से। नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। विनाशकारी विपिन बुद्धि, विनाशकारी विपिन बुद्धि, यदम्बा का श्राप लगेगा तुझे। पहले इसकी बेटी को जल्दी लाओ। ये क्या क्या तुमने मंदिर की गर्भगृह में? पाटिल, लगता है इस महाशय को हमारे बारे में सब पता चल चुका है। लगता है स्वामी इसे भी मंदिर के पीछे वाले हिस्से में ही भेजना पड़ेगा। हाँ, बहुत से लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। पांडु, ए पांडु, लेके जाओ इसे भी मंदिर के पीछे वाले हिस्से में। स्वामी, गांव में खबर फैला दो कि वो देवदासी उस गंगे के साथ भाग गई। ठीक है, काम हो जाएगा। ये दुष्टों ने मेरे जीवन में हमेशा के लिए अंधकार कर दिया। कभी ना खत्म होने वाला ये दाग मुझे दे दिया। इनकी जलती आग में मेरा वजन जल गया। मेरी भावना, मेरी पवित्रता सब लूट ली इन्होंने। मेरी मर्यादा, मेरा स्वाभिमान सब लूट गया इस मंदिर के ग्रंथी में। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मिष्टी तुम कहाँ चली गई? मिष्टी क्यों चली गई? तुम कहाँ चली गई? दुर्गा, बेटी के बारे में सोच रहा है। दुखी है, तेरी बेटी तो नीच निकली, तेरी बेटी तो भाग गई। ऐसा ही हुआ है, तेरी बेटी तो नीच निकली, तेरी बेटी तो भाग गई। माया गया जिससे 140 करोड़ भारतवासियों का दर्शन से झुक गया। आखिर ऐसा क्यों और कब तक? साक्षी के मर्डर केस से तो आप सभी वाकिफ हो गए, फिर भी चश्मदीद और सबूत जुटाने में असमर्थ है पुलिस। आखिर ऐसा क्यों और कब तक? 5 साल में 61,102 से ज्यादा बच्चे गायब हुए हैं, जिनमें से 40,000 तो लड़कियां ही हैं। आखिर ऐसा क्यों और कब तक? उज्जैन जैसा धार्मिक स्थल जहां लड़कियों को नवरात्रों में पूजा जाता है, वहीं एक 12 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ। बलात्कार के पश्चात 8 किलोमीटर निर्वस्त्र चलने पर कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। तो आखिर ऐसा क्यों और कब तक? बेटी बचाओ तो सब कहते हैं, क्यों नहीं कदम उठाता कोई? बेटी के हित में दिवस मनाते, क्यों नहीं बेटी बचाता कोई? सद्भाव भरे शब्द बोलकर बड़े बड़े भाषण देते हो, दहेज की बेटी में जलती हुई बहू क्यों नहीं बचाता कोई? बोल चुके जो कुछ कहना था, उठकर अब कुछ कर दिखाओ। नारी हित में कदम उठाकर नारी को सशक्त बनाओ, नारी को सशक्त बनाओ। अब हम ये प्रश्न आप सभी पे छोड़ते हैं, आखिर ऐसा क्यों और कब तक? धन्यवाद। बतलाए कथ बुकली
चाहिए, बस छोड़ दो। ये हमारे प्रॉप्स इधर। मेरे शूज किधर है? ये पालकी उठा दो यहाँ से। चले।